गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 6th क्लास का लेसन 8 भूगोल का भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने के ठंडे पदार्थ को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन आते हैं जब आपका ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। कौन कौन से मौसम होते हैं? सर्दी, गर्मी, बरसात, शरद ऋतु आती है। तो दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम रहता है, तो उस समय कौन सा है? सर्दी। मार्च से मई तक गर्म मौसम मीन्स गर्मी। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, उस समय वर्षा होती है, तो उसको कहते हैं वर्षा का मौसम है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है, उसे कहते हैं शरद ऋतु। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य किरणें नहीं पड़ती, सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। तब कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन चलती है, जिसे लू कहते हैं। लू किसे कहते हैं? जो गर्मी के मौसम में गर्म और सूखी शुष्क पवन चलती हवा चलती है, उसे कहते हैं लू। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आगे आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा की मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उच्च कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी तथा उच्चांश पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर में के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे न ही अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत आर्द्र हैं। आर्द्र मीन्स नमी वाले हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिन राम में होती है। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है विश्व में? मौसिन राम। कहाँ पर है मौसिन राम? मेघालय। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। तो हमने वर्षा वगैरह के बारे में पढ़ा। अब है प्राकृतिक वनस्पति। हम तो अपने चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे, पेड़ पौधे देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। झाड़ी किसे कहते हैं? जो छोटे छोटे पौधे उन्हें झाड़ी कहते हैं, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। किसे कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति? जो पेड़ पौधे, घास, झाड़ियाँ, पौधे जो अपने आप उग जाते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगला है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं।
वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होता है। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा बना सकते हैं। अगला है वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप में रेंगने वाले उभयचर पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कौन सा है राष्ट्रीय पशु हमारा? कौन सा है? बाघ। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। एशियाई शेर कहाँ पर मिलते हैं? गुजरात के गिर वन में। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, शियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाली वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्ति हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर से पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो कब से कब तक मनाया जाता है वन्यजीव सप्ताह? अक्टूबर के पहले सप्ताह को, अक्टूबर में जो पहला सप्ताह होता है उसे वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी पिनटेल बतख, कर्लियो, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। तो इन जो दूसरे देशों से आते हैं उनको कहते हैं प्रवासी पक्षी। तो ये हमारा लेसन यहाँ पर पूरा हो गया है। क्वेश्चन आपको भेज दिए जाएंगे, वो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है खाली दे रखे हैं। लेसन जैसे लेसन 8 के जो अभ्यास के क्वेश्चन है वो आपको भेज दूंगी, और जो इसमें फिलअप्स और वो हैं वो आप देखो एक बार। रॉन्ग ऑप्शन वाले क्वेश्चन है जैसे ये है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मौसिनराम। कौन सा है? मौसिनराम। गेब। जंगली बकरी और हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? कहाँ बहती हैं?
समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ठीक है। अगला है खालिस्तान। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? लू। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में डैश के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। कौन से मौसम में होती है? सर्दी के मौसम में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। गुजरात के गिर वन शेर का निवास है। ठीक है, ये अपनी कॉपी पर कर लेना, बाकी आपको काम भेज दिया जाएगा, वो अपनी कॉपी पर कर लेना।